एवरीवन, प्रॉफिट एंड लॉस में आगे चलते हैं। आज लोग हम पढ़ेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट का बेसिक आपको शायद पता ही होगा। अगर मान लो मेरे पास कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज़ का सीपी और मैंने 10% का डिस्काउंट दे दिया। 10% डिस्काउंट देने के बाद मेरी एसपी कितनी होगी? 10% डिस्काउंट का क्या मतलब हुआ? जैसे आपने अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस किया है, आप डिस्काउंट को एज ए लॉस कंसिडर कर सकते हो कि आपको 10 रुपये पे 10% का नुकसान हो गया। वही डिस्काउंट होता है। जो आपका लॉस परसेंटेज होगा जब आप कोई चीज़ सेल करते हो, तो जो उस चीज़ को खरीद रहा होगा उसके लिए वो डिस्काउंट होगा। अगर मैं 100 रुपये की चीज़ 90 रुपये में बेचता हूँ तो मुझे 10 का लॉस हुआ, सामने वाले को 10 का डिस्काउंट मिल गया। तो डिस्काउंट वही होता है, लॉस परसेंटेज के इक्वल होता है, अनटिल एंड अनलेस आप मार्कअप बीच में ना लेके आओ। जब आप मार्कअप बीच में लेके आओगे उस केस में वो डिफरेंट होगा। तो 10% डिस्काउंट के बाद एसपी कितना हुआ? 90। अगर मैं दो डिस्काउंट दूं 10% के दो बार, तो 100 की चीज़ पहले कितने में जाएगी? 10% डिस्काउंट पे 90 में। अब 90 पे 10% डिस्काउंट 9 रुपये लगेगा, अब वो जाएगी 81 रुपीज़ में। तो दो 10% के डिस्काउंट के बाद वो 81 में जाएगी। लेकिन अगर आपको मैं 10% के दो डिस्काउंट एडिशनली दूं, मतलब ये सक्सेसिव डिस्काउंट हो गया मेरा कि मैंने पहले एक दिया, फिर जो वैल्यू आई उस वैल्यू पे 10% मैंने दिया, तो उस पे 81 आया। तो आपको टोटल डिस्काउंट कितना मिला? 100 से 81 पे 19% मिला। कितना मिला? 19%। लेकिन अगर आप इसको दोनों को ऐड करोगे 10 और 10 20% डिस्काउंट आएगा। लेकिन ये 20% के बराबर नहीं है क्योंकि ये सक्सेसिव है आपका। अगर आप 10% के दो डिस्काउंट सिर्फ 100 रुपये पे दोगे तब आपका डिस्काउंट 20% आएगा। लेकिन यहाँ पे आपने पहले 100 पे दिया, फिर जो वैल्यू है उस पर दिया। इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। तो सक्सेसिव डिस्काउंट हमने परसेंटेज में पढ़ा हुआ, कैसे निकालते हैं? ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। ये आपका प्लस माइनस रहता है, ये आपका प्लस माइनस रहेगा। अगर मैं 10% के दो डिस्काउंट लेके चलता हूँ, 100 रुपये पे ही मान लो, सीपी मेरा 100 रुपये है। अगर 10% का डिस्काउंट मतलब माइनस 10 बाई 100। माइनस से माइनस प्लस हो गया। ये कितना बना? -20 + 1 -19%। माइनस मतलब क्या हुआ? डिस्काउंट। तो आपका 19% डिस्काउंट आ गया सक्सेसिव के केस में। अगर मैं दो डिस्काउंट लेता हूँ 20% और 10%, तो -20 -10, ये आपका जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 10 × 20 डिवाइड बाई 100, ये आपका बनेगा -30 + 2 -28। अब सक्सेसिव डिस्काउंट में अभी चीज़ क्यों कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन करेंगे इसके। अभी देखो इस वाले केस में क्या हो रहा है, अगर मैं 10 और 10 के दो डिस्काउंट थे, यहाँ मेरे पास 10 और 10 के दो डिस्काउंट थे, टोटल इसका 20 बनता है। लेकिन सक्सेसिव केस में ये 19 आ रहा है। डिफरेंस कितना है? 1 का। यहाँ के केस में 20 और 10 कितना बनता है? टोटल 30। लेकिन सक्सेसिव केस में 28 आ रहा है। डिफरेंस कितना है? 2 का। ये 1 और 2 कहाँ से आ रहा है? इसको निकालने का शॉर्टकट क्या है? मैं ये बोल सकता हूँ कि 10 का 10% या फिर इस 10 का 10% 1 होगा। अगर आप 10 का 10% निकालते हो 1 आएगा। वो 1 यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे भी आप देख लो, चाहे तो 20 का 10% निकाल लो, चाहे तो 20 का 10% निकाल लो। कितना आया? 2। चाहे 10 का 20 निकाल लो, उल्टा कर दो, 10 का 20% निकाल लो, तब भी 2 आया। तो ये 2 यहाँ पे आ गया। तो अगर मुझे सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है और मुझे पता करना है कि दो सक्सेसिव परसेंटेज को डिस्काउंट देने के बाद एडिशनल कितना डिस्काउंट मिलेगा, तो मुझे कैलकुलेट ना करके मैं ये बोल सकता हूँ कि 20 और 10 का जो सक्सेसिव आएगा वो 30 से कुछ कम आएगा। कितना कम आएगा? दैट x इज इक्वल टू 20% ऑफ 10। यही मुझे क्वेश्चन में यूज करना है। तो ये कितना आ गया आपका? 30 - 20% ऑफ 10 कितना आ गया? 2। 28 मैच कर गया आपका वहाँ पे। अगर मैं दो नंबर लूँ 40 और 10, सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है, तो मैं बोल दूंगा 40 और 10 50,
50 में से 40 का 10%, 4 माइनस कर दो, 40 का 10% कितना होगा 4, 40% आ गया डिस्काउंट। आप ऐसे निकाल सकते हो। मैं आपको बोल दूँ 10 और 30, इसका निकाल दो, कितना आएगा 10 और 30 40, 40 में कितना माइनस करोगे आप, 30 का 10% कितना होता है 3, 37% डिस्काउंट आ गया। तो आप ऐसे निकाल सकते हो। क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पे पहला। अभी देखो आपके पास 1 लाख रुपए का बिल है, आपको डिस्काउंट दिया उसने 40% का, और एक डिस्काउंट दूसरा है सक्सेसिव है जो 36% और 4% का। वो आपसे ये पूछ रहा है कि अगर मैं 40% आपको डिस्काउंट दूं या फिर मैं आपको 2 सक्सेसिव दूं 36 और 4 के, इन दोनों डिस्काउंट में डिफरेंस क्या है। आप बोलोगे वो 40 है, ये 36 और 4 ये भी 40 है, तो 40 और 40 में डिफरेंस 0% का आएगा। ये गलत है। क्यों? क्योंकि वो आपका सक्सेसिव डिस्काउंट है। मैंने आपको क्या बताया था कि ये डिस्काउंट आपका 40% है, ये कितना है 40% है। दूसरा आपका कितना है 36 और 4 का सक्सेसिव, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 36 और 4 40 माइनस 36 का 4%, 36 का 4% कितना होगा 36 इंटू 4 144 मतलब कि 1.44। ये इसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको, ये आपको निकालना नहीं है, आपको इसमें और इसमें डिफरेंस निकालना है। देखो इन दोनों का सक्सेसिव की वैल्यू कैसे निकलेगी, 36 और 4 40, उसमें से माइनस करना है 36 का 4% या 4 का 36%, जो कि 1.44 आ गया आपका। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है 1.44%, और 1 लाख का आपको 1.44% निकालना है, जो सीधा दिख रहा है आपको 144 किस में है, इस वाले ऑप्शन में है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। करो उसको, ये बहुत ही आसान सवाल है। अभी देखो इसने क्या बोला आपको, 40% 500 का और 30 और 10 सक्सेसिव 500 का, दोनों में डिफरेंस कितना होगा। डिफरेंस कितना होगा मैंने को पहले बताया है, 30 का 10% कितना होता है 3%, 500 का 3% कितना होगा 5 3 15, ये आपका आंसर आ गया। इससे में आपका ट्राई करो उसको। देखो वो क्या बोल रहा है कि आपको आपके 2 सेलिंग प्राइस है, एक आपका 30% डिस्काउंट के बाद आया है, दूसरा आपका 20 और 10 के सक्सेसफुल के बाद आया है, और उन दोनों का इस परसेंट डिफरेंस दिया आपको 72। डिफरेंस 72 है आपका, और डिफरेंस किसके बराबर होता है मैंने आपको क्या बताया है, 20 का 10% कितना होगा 2%। इस 2% की वैल्यू कितनी दी है उसने 72। अगर 2% की वैल्यू 72 गिवन है आपको, 1% की वैल्यू कितनी होगी 36। आपको 100% की निकालनी है, कितनी आएगी 36, आपका एक्चुअल प्राइस आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये आपका नेक्स्ट टाइप है। देखो क्वेश्चन है बड़ा इजी है, आप इसको बड़ा आराम से निकाल सकते हो। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इसको करवाने का रीज़न क्या है, आपको एक चीज़ सिखानी, एक कॉन्सेप्ट सिखाना है यहाँ पे। देखो पहले आप इसको कैसे कर सकते हो, आप सीधा बोल सकते हो कि 500 है, 500 का 20% निकालना है। 500 का 10% कितना होगा 50, 20% कितना होगा 100 कम कर दो, कितना आ गया 400। 20% डिस्काउंट के बाद 400 आ गया। उसके बाद आप 400 पे 10% डिस्काउंट दे रहे हो, 400 का 10% कितना हो गया 40 माइनस करो कितना आएगा 360। ये आपका आंसर आ गया। देखो नंबर इजी थे, निकालना आसान है। दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या होगा, 2 सक्सेसिव परसेंटेज हैं आपके, 20 का और 10 का। इसकी वैल्यू टोटल कितनी आएगी 20 और 10 30 माइनस 20 का 10% 2, कितना आ गया 28%। आपको 28% का डिस्काउंट मिल गया। अगर 28 का डिस्काउंट मिला तो बचा कितना आपके पास 72%। आपके पास ये डिस्काउंट देने के बाद जो बचता है वो आपका एसपी होता है। तो 500 का 72%, 70 पंजे 350, 2 पंजे 10, 360। ये आपको फिर से 360 आंसर आ गया। लेकिन आपको यहाँ पे क्या सिखाना चाह रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी इसको बड़े आप इजीली कर सकते हो। जब आपके परसेंटेज जब आपके डिफ़िकल्ट टर्म्स में होती है तो वो आपका सबसे सही तरीका रहता है करने का। वो देखो कैसे, डिस्काउंट को आप लॉस कंसिडर करते हो। अगर मैं 20% और 10% के 2 डिस्काउंट या 2 लॉस की बात करता हूँ, 20% कितना होता है 1/5। लॉस का मल्टीप्लाई फैक्टर कैसे निकालते हैं, 5 में से 1 4/5। तो यही आपका डिस्काउंट का मल्टीप्लाई फैक्टर आएगा। मतलब आपने 5 की चीज़ लेके 4 में बेच दी, 5 की चीज़ लेके 4 में बेच दी। अब दूसरा क्या बोल रहा है वो, 10% का डिस्काउंट है।
अब आपने क्या किया, 10% डिस्काउंट है, अब ये वाली चीज़ आप 10 मान लो, 10 की चीज़ आपने 9 में बेच दी। देखो यहाँ पे कंपैरिजन करो चेन मेथड से। अगर आप एक कॉस्ट प्राइस की वैल्यू को 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे के किसी एक बंदे को बेचते हो, या फिर आप एक चीज़ को डिस्काउंट दे के दूसरे बंदे को बेच रहे हो और दूसरा बंदा उस पर फर्दर डिस्काउंट दे के तीसरे बंदे को बेच रहा है, ये दोनों बातें बराबर हैं। अगर आपके पास कोई एक बंदा है यहाँ पे, उसने 10% डिस्काउंट पे किसी दूसरे को दे दी, अब वो ये बंदा 10% डिस्काउंट पे तीसरे बंदे को दे रहा है, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ इस चीज़ को कि ये बंदा 10% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है और उसको बेच रहा है, तो ये दोनों चीज़ें बराबर हुई। ये भी 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, ये भी दोनों सक्सेसिव है, यहाँ पे बीच में एक बंदा एक्स्ट्रा आ रहा है। ये आप अगर आप किसी चीज़ को सक्सेसिवली डिस्काउंट दे रहे हो, आप उसको चेन रूल से भी कर सकते हो। मतलब अगर आप 10% के 3 डिस्काउंट दे रहे हो तो आप ये बोल सकते हो ए ने बी को 10% पे दिया, बी ने सी को 10% पे, सी ने डी को 10% पे। ये वही चीज़ है यहाँ पे ए बी सी वाली, ठीक है। तो ये दोनों आपके बराबर होंगे। ये दोनों आपके बराबर करने कैसे करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से कर दो, 25, 20, 18। 500 वैल्यू किसकी दे रखी है आपको, इनिशियल की, इसकी वैल्यू कितनी है 500। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 से, तो इसको 20 से कर दो, 18 दूनी 308 आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर सिखाने का लॉजिक क्या था कि आपके जो सक्सेसिव डिस्काउंट होते हैं दैट इज इक्विवेलेंट टू चेन रूल, ठीक है। इस पे क्वेश्चन करते हैं आगे एक और। यहाँ पे आपका सीपी दिया एक आर्टिकल का 1500 रुपये, उस पर 2 डिस्काउंट हैं सक्सेसिव 20 और 10%। उसने इसको खरीद लिया, उसके बाद क्या किया, 20 रुपये उस पर खर्चा किया ट्रांसपोर्टेशन पे और उसको 20% प्रॉफिट पे सेल कर दिया। तो आपको बायर का जो प्रॉफिट है एंड वाला वो निकालना है। देखो इसको भी करेंगे मल्टीप्लाई फैक्टर से। 20% 10% है, 20 का परसेंट का मतलब क्या हुआ, 5 के लेके 4 में, 10% का मतलब 10 के लेके 9 में। इसको बराबर कर दो, 4 पंजे 20, 10 दूनी 20, 9 दूनी 18, ये कितना आ गया आपका 25, 20, 18। इसकी वैल्यू कितनी है 1500। 25 छिक्के 150 होता है तो इनको 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1080। अब इसने में खरीद ली, उस पर उसने 20 रुपये और खर्चा किया, कितने की पड़ेगी उसको, वो 1100 की। अब वो 1100 की चीज़ को 20% प्रॉफिट में बेच रहा है। 20% का कितना होता है 1/5, फैक्टर कितना होगा 6/5, तो इंटू 6/5 कर दो, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24 छिक्की 140, 1440 उसका SP आ गया। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ये आपका 220 पे जाएगा, ये आपका बनेगा 22/132, 1320 आपका आंसर आएगा यहाँ पे। तो अभी आगे चलते हैं मार्कअप पे, मार्कअप एंड डिस्काउंट पे। देखो अभी तक क्या होता है, हमने कोई चीज़ 100 रुपये की ली और मुझे वो 120 रुपये में बेचनी है, तो मैं क्या करता था 120 रुपये उसका टैग प्राइस लगा देता था और उतने में उसको बेचता था, यही मेरा SP होता था। मतलब मैंने 100 रुपये की चीज़ ली, उस पर 120 रुपये की स्टिकर लगाई और उसको 120 में बेच दिया, वही मेरा क्या होता था सेलिंग प्राइस। लेकिन होता क्या है, आपने देखा होगा आपको क्रिसमस पे या दिवाली पे आपको डिस्काउंट मिलता है, लेकिन एक्चुअली आपको डिस्काउंट नहीं मिलता। पहले वो क्या करते हैं, पहले वो मार्कअप करते हैं, उसके बाद डिस्काउंट देते हैं। देखो क्या मतलब होता है इसका। मान लो मेरे पास 1000 रुपये की कोई चीज़ है, कॉस्ट प्राइस मेरे पास 1000 रुपये है। अब अगर इस पर मैं टैग प्राइस लगा दूँ 1200 का, कोई नहीं इसको लेने आएगा, कहेगा महंगा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 50% मार्कअप कर देता हूँ। 50% मार्कअप का मतलब क्या हुआ, जितने में मुझे वो पड़ी थी मैंने उसका 50% ज़्यादा बढ़ा के उसका क्या लगा दिया, मार्कअप कर दिया। मैंने उसको 1500 रुपये का टैग प्राइस दे दिया, उसको 1500 का टैग प्राइस, मैंने टैग उस पर 1500 का लगा दिया। मुझे अभी भी वो 1200 की बेचनी है या 1200 से ज़्यादा की बेचनी है, मुझे प्रॉफिट कमाना है, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं इस पर 20% डिस्काउंट दे दूंगा, इस पर 20% डिस्काउंट दे दूंगा, जो कि कितना होगा 300 का, तो मैं 1200 रुपये में इसको बेच दूंगा। ये मेरा क्या हुआ सेलिंग प्राइस। देखो यूजुअली क्या होता है, आपका एक
कॉस्ट प्राइस होता है, एक आपका सेलिंग प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू टैग प्राइस। लेकिन जब भी आपको मार्केटिंग करनी होती है, आप क्या करते हो, आप कॉस्ट प्राइस में मार्कअप कर देते हो, कितने का, बहुत ज़्यादा बढ़ा के, उसके बाद उस पर डिस्काउंट दे देते हो। मैंने इसका जो टैग प्राइस है 1000 रुपये की चीज़ का 1500 लगा दिया, उस पर मैं 20% डिस्काउंट शो करके उसको 1200 में बेच रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा टैग प्राइस और सेलिंग प्राइस डिफरेंट हो गया। यही आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है जब आप मॉल में कपड़े खरीदते हो क्रिसमस पे, दिवाली पे। वो अपनी चीज़ों का प्राइस पहले बढ़ाएंगे, यहाँ उसका CP होगा, उसको SP यहाँ तक बेचनी है, ये मान लो उसकी नीचे से ये CP उसको SP में बेचना है, कोई नहीं लेगा। वो क्या करेगा, उसका मार्कअप कर देगा, टैग प्राइस कर देगा ज़्यादा, उस पर डिस्काउंट दे देगा आपको। प्राइस अभी का वही है, लेकिन आपको लगेगा आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं हम आगे। देखो अभी तक क्या हुआ है, आपके जब 2 डिस्काउंट होते थे तो आप ऐसे करते थे -D1 -T2 प्लस -T1 -T2 बाई 100। देखो ये आपका दोनों डिक्रीज हो रहे हैं दोनों, तो आपने माइनस लगा दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप पहले इंक्रीज कर रहे हो फिर डिक्रीज कर रहे हो, तो यहाँ पे आप लगा सकते हो प्लस मार्कअप माइनस डिस्काउंट, प्लस मार्कअप माइनस डिस्काउंट बाय 100। देखो ये आपका फॉर्मूला तब लगेगा जब आपका सक्सेसिव होगा। आपका डिस्काउंट भी सक्सेसिव था, यहाँ पे आपका मार्कअप एंड डिस्काउंट भी सक्सेसिव है, क्योंकि आप CP पे पहले मार्कअप दे रहे हो फिर उस वैल्यू पे डिस्काउंट दे रहे हो। आपका चेन में चल रहा है, आप एक ही वैल्यू को पहले बढ़ा रहे हो, उसको फिर कम कर रहे हो। तो यहाँ पे एक ट्रेड्समैन ने अपना प्राइस मार्कअप किया 10% से, उसके बाद उस पर 10% डिस्काउंट दिया है, तो उसको ओवरऑल ट्रांजैक्शन में कितना प्रॉफिट लॉस हुआ वो निकालना है हमें। देखो आप इसको ऐसे कर सकते हो, पहला तरीका क्या करने का इसका, पहले मार्कअप किया 10 का फिर 10 का डिस्काउंट दिया, दस से 10 कैंसिल हो गया, ये -100 बाई 100 -1% आ गया, मतलब 1% माइनस मतलब कि लॉस, आपको 1% का नुकसान हो गया। आप इसको रेशियो से भी कर सकते हो। देखो कैसे, 2% है यहाँ पे मेरे पास, 10% और 10%। पहला 10% मेरा मार्कअप है और दूसरा 10% मेरा डिस्काउंट है। इसको मैं प्रॉफिट कंसिडर कर सकता हूँ, इसको मैं लॉस कर सकता हूँ, ठीक है। इसका मल्टीपल फैक्टर कितना होगा, दोनों 1/10 होंगे ये दोनों। इसका मल्टीपल फैक्टर कितना होगा इंक्रीज वाले का, 11/10। इसका कितना होगा, 9/10। मैंने पहले क्या किया, 10 की चीज़ को 11 में बेच दिया, फिर मैंने उसी चीज़ को 10 का लेके फर्दर 9 में किया, लेकिन ये दोनों वैल्यू की बराबर है, ये दोनों की बराबर है। तो इसको किससे करो, 10 से इसको करो, 11 से इसको, 10 से इसको, ये दोनों बराबर क्यों है मैंने आपको पहले भी बताया कई बार। 100 110 9, आपने 100 को 99 में बेच दिया, एक का नुकसान हुआ, एक का नुकसान हुआ आउट ऑफ CP, आउट ऑफ 100 इंटू 100, तो 1% आपका आंसर आ गया। अब इसको ऐसे भी कर सकते हो रेशियो की हेल्प से। ये आपका सेम है, इसने पहले इसको मार्कअप किया फिर डिस्काउंट किया। इसको आप 100% मान के भी कर सकते हो। आपने पहले 100% लिया, आपने मार्कअप किया 40% से, कितना हो गया 140%। आपने उस पर डिस्काउंट दिया 25% का, इसका 25% निकालना है। इसका 10% 14 होता है, 20% 28 होगा, और 10% 14 हुआ, 5% कितना होगा 7, तो 35। तो 140 में से 35 गया, 105%। तो 100 की चीज़ 105 में जा रही है, तो आपको 5% का प्रॉफिट हो रहा है। दूसरा तरीका क्या इसको करने का, आपने पहले मार्कअप किया 40 से, फिर आपने डिस्काउंट दिया 25 का, ये आपका माइनस रहेगा, 25 15 माइनस 10, 5% ये आपका आ गया, ठीक है। तीसरा आप इसको रेशियो से भी कर सकते हो। आपने 40% किया तो आप 40% 2/5 होता है, 2/5 7/5, 5 की चीज़ 7 में, और उसके बाद डिस्काउंट दिया आपने 25% का, आपने 4 की चीज़ 3 में। तो यहाँ आप इसको 4 से कर दो, इसको 7 से कर दो, 5 चौके 20, 7 ये 21। बीच वाले का मुझे कुछ लेना नहीं, मुझे सिर्फ ये देखना है कितना % हुआ है। तो 20 की चीज़ 21 बेची, एक का फ़ायदा हुआ 20 पे, इंटू 100, 20 पंजे 100, 5% का आंसर आ गया।
तो चाहे तो आप इसको 100 मान के कर लो, चाहे आप इसको सक्सेसिव परसेंटेज से कर लो, चाहे आप इसको रेशियो से कर लो, कोई भी मेथड लगा सकते हो आप। कई बार क्या होता है आपकी रेशियो डिफ़िकल्ट हो जाती है वहाँ पे, अगर आपने आपको 8% दे दिया तो वहाँ से रेशियो निकालना डिफ़िकल्ट हो जाती है, तब आप ये वाला मेथड लगा सकते हो। कई बार क्या होता है कि ये यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट हो जाती है यहाँ वाली, फिर आप ये लगा सकते हो। तो आपको हर चीज़ आनी ज़रूरी है कि एक क्वेश्चन को हम किस किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। आज हम बहुत ही बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं प्रॉफिट एंड डिस्काउंट के, ठीक है। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या होता है, आनंद एक मार्कअप करता है प्राइस को 50% से, उसके बाद उस पर वो 20% डिस्काउंट दे के उसको बालाजी को सेल करता है। बालाजी क्या करता है, 20 रुपये ज़्यादा में इसको सेल करता है और उसका जो एसपी होगा उसके बाद वो 30% ज़्यादा होगा ओरिजिनल सीपी से। मतलब कि आनंद का कोई सीपी था, उसने 50% वैल्यू को बढ़ाया, फिर 20% कम किया और बालाजी को बेच दिया, वो एसपी आ गया उसका। अब बालाजी फर्दर उसको 20 रुपये ज़्यादा में बेचता है। अब जो उसका एसपी आएगा वो 30% ज़्यादा है ओरिजिनल सीपी से। ओरिजिनल सीपी कौन सा वाला, आनंद वाला। जो आनंद का सीपी था उससे 30% ज़्यादा एसपी होगा इसका। तो आपको इसका प्रॉफिट निकालना है। देखो आपको समझ नहीं आया होगा अभी ये, मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या हो रहा है। आप सीपी 100 मान लो, सीपी ओरिजिनल सीपी 100 मान लो आनंद की। उसने क्या किया, 50% से उसको मार्कअप किया, मतलब उसने उसका टैग प्राइस 150 डाल दिया। अब उस पर वो 20% डिस्काउंट दे रहा है। इसका 10% 15 होगा, 20% 30 होगा, इसमें से 30 माइनस करो 120। ये आनंद का सीपी है, ये आनंद ने मार्कअप किया, ये आनंद ने एसपी है। इतने में उसने बालाजी को बेच दिया 120 में। अभी हो क्या रहा है, इस लाइन को छोड़ दो फिलहाल। बालाजी ने 20 रुपये ज़्यादा में बेच दिया उसको। अब वो क्या बोल रहा है कि जो एसपी है बालाजी का, जो बालाजी से उसको सेल करेगा, वो आनंद का जो सीपी है ओरिजिनल सीपी उससे 30% ज़्यादा है। मतलब इसका 30% ज़्यादा, मतलब कि 130। कितना ये 130 एसपी। ये आनंद का सीपी है, ये आनंद का एसपी है। और ये बालाजी का सीपी है, ये बालाजी का एसपी है। तो अब वो क्या बोल रहा है कि जो डिफरेंस है वो 20 रुपये का है दोनों के एसपी में। बालाजी ने जो उसको 20 रुपये ज़्यादा में सेल किया, मतलब इसमें कितना डिफरेंस है 20 का। लेकिन ये एक्चुअल में है कितना, ये एक्चुअल में 10 है, एक्चुअल में 10 है। इसको 20 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको 200 मान लो, इसको 300 मान लो, इसको 240 मान लो, इसको 160 मान लो। कंडीशन आपकी सही में रहेगी। 50% ज़्यादा किया, फिर 20% कम किया, ये आपका इससे 260 आएगा। ये आपका 30% ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से डिफरेंस फिर से देखो आपको 20 आ गया। कंडीशन सेटिस्फाई होगी आपकी। अब आपको क्या निकालना है, बालाजी का प्रॉफिट निकालना है। बालाजी को 20 का प्रॉफिट हुआ है 240 पे इंटू 100, 12, 8.33% आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने क्या गलती की, गलती नहीं की, हमने क्या एक्स्ट्रा स्टेप किया। देखो यहाँ पे उसने आपको परसेंटेज दिया था, ये आपको उसने परसेंटेज दे रखा है, यहाँ पे उसने आपको परसेंटेज दे रखा है। आपको 20 की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका ये यूनिट में चेंज होगा। आपकी हर चीज़ प्रोपोर्शनल चल रही है, तो आपको यहाँ से आगे जाने की ज़रूरत नहीं थी। जब आपने इसको 100 किया, 100 से आपने 150 किया, 150 से 120 किया, उसके बाद इसको 130 किया, आप यहाँ से सीधा निकाल सकते थे आप, क्योंकि ये परसेंटेज में बात हो रही है सारी। तो यहाँ पे आपको कितना फ़ायदा, ये 100% था, ये 150%, 120%, 130%, 10%। तो उसको 10% का फ़ायदा हो रहा है आउट ऑफ 120% इंटू 100। ये कितना जाएगा 100/12, फिर से आपका 8.33% आपका आंसर आ गया। अब इसको ऐसे भी कर सकते हो, आपको जरूरी नहीं है आपको वापस से 20 बनाना है उसको। तो ये जो बीच वाली लाइन है इसका कोई फ़ायदा नहीं है, जो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लगाई है। इसको आप रेशियो से भी कर सकते हो। देखो कैसे, उसने आपका 50% मार्कअप किया, मतलब उसने आपकी 2 की चीज़ को 3 का किया, उसके बाद 20% का डिस्काउंट दिया आपको, मतलब कि 5 की चीज़ 4 में, ये दोनों बराबर हैं। तो इसको करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, इसको करेंगे 3 से, इसको 5 से, इसको 3 से, 5 दूनी 10। इसकी ज़रूरत है नहीं वैसे मुझे, 5 थे 15, 4 थी 12, 10, 15, 12। उसने 10 की चीज़ लेके 12 में बेच दी। आगे वो क्या बोल रहा है, जो एसपी है 30% ज़्यादा है ओरिजिनल सीपी से। ओरिजिनल सीपी कितना है 10, इस 10 का 30% कितना होगा 3 ज़्यादा है इससे वो, तो कितना हो गया 13 हो गया ये।
उसने 12 की चीज़ 13 में बेच दी, मतलब 1 का फ़ायदा हुआ 12 पे, वापिस से आपका 8.33% आपका आंसर आ गया। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ मैंने क्या किया, मैंने रेशो निकाल ली 20% का और 50% 20% से रेशो निकाली मैंने, ये आपकी 10, 15, 12 आ गई। अब वो क्या बोल रहा है कि आपका जो अगला SP है वो इससे 30% ज़्यादा है, 30% का 3 होगा, 3 इसमें ऐड करेंगे 13 आएगा, तो 12 की चीज़ 13 में बेच रहा है, वो 1 का फ़ायदा हो रहा है आउट ऑफ 12, तो यहाँ से आपका 8.33 आ गया। तो यहाँ पे D डिस्काउंट है, L लॉस है, MP मार्कअप है। वो क्या बोल रहा है, आपका डिस्काउंट इज इक्वल टू 1/5 ऑफ MP एंड L इज 1/2 ऑफ D, फाइंड लॉस परसेंटेज। इसको देखो मैं लाइन मिला के करता हूँ फिर से, मैंने आपको पहले बताया था लाइन वाला मेथड। सबसे पहले क्या करो, 5 और 2 का एलसीएम ले लो, 10 आ गया। अब 10 मान लो MP को, 10 आप MP को कितना मान लो, 10 मान लो, ये आपका MP है मार्कअप प्राइस, कितना आपका ये 10। अब उसने आपको लॉस परसेंटेज पूछा है, इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो CP है वो बड़ा होगा SP से, या आपका SP छोटा होगा, ये 0 है आपका जो SP वो छोटा है CP से, तभी आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। देखो यूजुअली डिस्काउंट और लॉस दोनों बराबर होते हैं जब तक मार्कअप की बात ना हो। अगर मैं 100 रुपये की चीज़ 90 में बेचता हूँ तो यही 10 मेरा डिस्काउंट है, यही 10 मेरा लॉस है। लेकिन अगर मैं मार्कअप बीच में ले आता हूँ तो SP और CP में जो डिफरेंस है वो मेरा लॉस होता है, मार्कअप और SP में जो डिफरेंस होता है वो मेरा डिस्काउंट होता है। ये बात याद रखना, मार्कअप में और सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस है वही आपका डिस्काउंट होता है। आप मार्कअप पे डिस्काउंट देख के SP पे आते हो, ठीक है। तो यहाँ उसने क्या बोला है, डिस्काउंट इज 1/5 ऑफ MP। अगर MP आपका 10 है तो डिस्काउंट कितना आएगा, 1/5 करो 10 का 2, तो डिस्काउंट 2 आएगा। तो डिस्काउंट कहाँ पे है, ये आपका डिस्काउंट है 2। आप MP पे 2 का डिस्काउंट देके SP पे आ गए, ठीक है। आगे क्या बोलता है वो, लॉस इज 1/2 ऑफ D। लॉस क्या होता है, ये जो आप SP जितना आपने खरीदा उससे जितने कम में बेच रहे हो आपका लॉस है। वो लॉस कितना है, डिस्काउंट का 1/2, डिस्काउंट 2 है, इसका 1/2 मतलब 1 है। ये आपका लॉस जो है हाफ है D का, D कितना है 2 का हाफ कितना 1। अगर 2 में से 1 गया तो ये कितना बचा 1, तो ये भी आपका कितना हुआ 1 होगा। तो आपका CP कितना आ गया, तो ये अगर आपका 2 है तो ये SP कितना आ गया 8 आ गया आपका। अगर SP 8 है तो CP कितना आएगा 8 और 1 9। आपका SP 8 है CP 9 है, तो आपको 1 का नुकसान हो रहा है आउट ऑफ 9, तो ये कितना आएगा आपका इंटू 100 कर दो, 100/9 11 1/9% आपका नुकसान आ गया। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। देखो आप इसको वैसे भी कर सकते हो वैल्यू मान के, लेकिन लाइन वाले मेथड से थोड़ी चीज़ों को विजुलाइज करना आसान होता है। दूसरा हमारा मोटिव है हर चीज़ को यहाँ पे सीखना।